पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें तो जैसे आसमान से बातें करने लगी हैं और इसका असर हम सब ने महसूस किया है। लेकिन सवाल यह है कि कीमत में इतना बड़ा और अचानक इजाफा क्यों हुआ? इसके पीछे की असल कहानी क्या है? चलें मिलकर इसकी तह तक पहुंचते हैं। 55 रुपए। जी हाँ, 55 रुपए। ये कोई मामूली इजाफा नहीं है। ये वो रकम है जो एक ही रात में पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में बढ़ा दी गई। ये एक ऐसा हिंदसा है जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया, मजदूर की जेब से लेकर बड़ी बड़ी सनतों के बैलेंस शीट तक। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस इकदाम को अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का नाम दिया जा रहा है। जाहिर है, ये सिर्फ एक मुआशी फैसला नहीं है। उन लाखों लोगों के लिए जो रोजी रोटी के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर इन्हिसार करते हैं, ये एक ऐसा झटका है जो सीधा उनके घर के चूल्हे पर लगा है। अच्छा, तो हुकूमत का क्या कहना है इस बारे में? इस शदीद इक़दाम के दिफा में सरकारी वजाहत क्या है? आइए देखते हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब कहते हैं कि मुल्क को गैर मामूली हालात का सामना है और हमारे पड़ोस में जो आग लगी है उसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। यानी सीधी सी बात है कि हुकूमत चाहती है कि इस मसले को एक बैरूनी बहरान के तौर पर देखा जाए। सरकारी वजूहात कुछ यूं बताई जा रही हैं: ईरान, अमेरिका, इसराइल तनाज़ो, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा, आबनाए हुर्मुज़ से सप्लाई में रुकावट और मुल्क को ईंधन की किल्लत से बचाने की मजबूरी। अगर गौर करें तो सारा का सारा मलबा बैरूनी हालात पर डाला जा रहा है। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सादा है? लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई सारी कहानी सिर्फ जंग की है, या इस 55 रुपए के इजाफे में कुछ और भी छुपा है जिस पर बात नहीं हो रही? तो अब वक्त है कि इस 55 रुपए के हिस्से का, जिसे कहते हैं ना, पोस्टमार्टम किया जाए और देखा जाए कि इसके अंदर असल में क्या कुछ है। और यहीं आकर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तज्जिया ये बताता है कि जंग का बराह रास्त असर इस इजाफे में सिर्फ 15 से 20 रुपए हैं। बाकी के पूरे 35 से 40 रुपए तो इन अंदरूनी मसाइल की वजह से हैं जो जंग से पहले ही मौजूद थे। तो भाई, ये अंदरूनी मसाइल आखिर हैं क्या? यहाँ एंट्री होती है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी पीडीएल की। अब ये क्या चीज़ है? आसान लफ्ज़ों में समझें कि ये वो सीधा सीधा टैक्स है जो हुकूमत पेट्रोल पर लगाती है ताकि अपनी आमदनी बढ़ा सके और बजट का खसारा कम कर सके। और यहीं एक बहुत अहम हकीकत सामने आती है। जंग शुरू होने से भी पहले हुकूमत ने अपनी आमदनी में कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोल पर पीडीएल बढ़ाकर 82 रुपये फी लीटर कर दिया था। यानी कीमतों का बोझ पहले ही बहुत ज्यादा था और उसका ताल्लुक नए आलमी बहरान से नहीं बल्कि हमारे अपने अंदरूनी माली मसाइल से था। 429 अरब रुपए। जरा इस हिंसे का हुज्म तो देखें। ये वो बहुत बड़ी रकम है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर सिर्फ 8 महीनों में अपने टैक्स के हदफ से कम जमा कर पाया। तो किलीदी नुक्ता ये है, आलमी बहरान शुरू होने से पहले ही पेट्रोल पर टैक्स की शरह इतनी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ पूरे नहीं कर पा रही थी। ये वो बुनियाद थी जिस पर हालिया इजाफे की इमारत खड़ी की गई है। और जब पाकिस्तान की मईशत की बात हो तो आईएमएफ का जिक्र कैसे ना हो। जंग से काफ़ी पहले ही आईएमएफ प्रोग्राम की शराइत बिल्कुल वाज़ेह थीं। पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट के बराबर लाएं, किसी किस्म की कोई सब्सिडी ना दें, पीडीएल से आमदनी का हदफ हर सूरत पूरा करें और हाँ, मुस्तकबिल के ऐसे ही झटकों के लिए एक इमरजेंसी फंड भी बनाकर रखें। 400 अरब रुपए। ये उस इमरजेंसी फंड की रकम है जो आईएमएफ के कहने पर ख़ास तौर पर ऐसे ही किसी बहरान से निपटने के लिए अलग रखा गया था। और यहाँ आकर तो कहानी में बहुत ही हैरान कुन बल्कि सितम ज़रीफ़ी की बात सामने आती है। ये फंड जो बनाया ही इस मकसद के लिए गया था कि अवाम को ऐसे बहरानों के असर से बचाया जा सके, हुकूमत ने उसे इस झटके की शिद्दत कम करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब एक लाइफ जैकेट मौजूद तो थी लेकिन इसे इस्तेमाल में नहीं लाया गया। अच्छा, अब जरा तस्वीर को बड़े फ्रेम में देखते हैं। मुल्क की मईशत की गलियों से निकलकर आलमी जियोपॉलिटिक्स के बड़े मैदान में चलते हैं ताकि इस पहेली का आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा भी जोड़ सकें। ये टेबल एक चौंका देने वाली हकीकत दिखाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में जो तेल से मालामाल है, पेट्रोल की कीमत सिर्फ 8 रुपये फी लीटर है और पाकिस्तान में 321 रुपये। ये फ़र्क नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा है। और यहीं पाकिस्तान के सामने वो मुश्किल तरीन दोराहा आता है। एक तरफ ईरान से इंतहाई सस्ते ईंधन, तवानाई की सिक्योरिटी और आसान सप्लाई की ज़बरदस्त कशिश है, तो दूसरी तरफ अमरीकी पाबंदियों, आलमी तन्हाई और आईएमएफ से ताल्लुकात ख़राब होने का हकीकी ख़तरा। ये एक बहुत ही कठिन इंतखाब है। और ये मसला कोई नया नहीं है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा दहाइयों पहले सस्ती और मुस्तकिम तवानाई के ख्वाब के साथ शुरू हुआ था। ईरान अपना सारा काम मुकम्मल कर चुका है,
लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा आज भी आलमी दबाव के बायस अधूरा पड़ा है। और अब नतीजा क्या है? पाकिस्तान पर ईरान की तरफ से अरबों डॉलर के जुर्माने का खतरा मंडला रहा है। तो इन तमाम परतों को एक एक करके हटाने के बाद हम इस बुनियादी मखमस से इस बुनियादी उलझन तक पहुंचते हैं जिसका आज इस कौम को सामना है। तो खुलासा यह है कि 55 रुपए का इजाफा सिर्फ नई जंग का नतीजा नहीं है। इसके पीछे टैक्स वसूली में बहुत बड़ी नाकामी एक बड़ा पोशीदा उनसर थी। अवाम को रिलीफ देने के लिए मौजूद 400 अरब रुपए का इमरजेंसी फंड भी इस्तेमाल नहीं किया गया, और सबसे बढ़कर जियोपॉलिटिकल दबाव हमें अपने पड़ोसी से सस्ती तवानाई हासिल करने से रोक रहा है। और ये सारी बहस हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ला खड़ा करती है, सस्ती तवानाई या जियोपॉलिटिकल इस्तेहकाम, क्या पाकिस्तान को हमेशा इनमें से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा? यही वो बुनियादी और मुश्किल समझौता है जो पाकिस्तान के तवानाई के बहरान के ऐन मरकज़ में मौजूद है।